वेलकम टू कंप्यूटर टिप्स। आज हम जानेंगे एक्सेल के होम पेज के बारे में। जैसे कि हमने यहाँ तक कर लिया था नंबर तक का। अगर आपने नहीं किया है तो पिछली वाली वीडियो जाके चेक ज़रूर कर लेना। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। तो हमने यहाँ पे एक टेबल ऑलरेडी बना लिया है, ये रही हमारी टेबल। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम देखेंगे हाईलाइट सेल्स हैं जिसमें है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। ठीक है, मैं आपको एक दो करके बताता हूँ, एक दो आप करके देखिएगा। ठीक है, अगर मैं सारे करूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है। सबसे पहले अपने सिर्फ जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं हम उनको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन का। अगर आपको सपोज इसमें से ढूंढना है कि 3000 से बड़े सेल्स कौन से हैं और उनको कलर करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 3000। यहाँ पे मैं कलर करने के लिए बहुत सारे, देखिए मेरे पास कलर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं इनमें से कोई भी चूज़ कर, सपोज मैंने ग्रीन चूज़ कर लिया। अगर आपको कोई और चाहिए होगा तो यहाँ कस्टम पे जाके लास्ट ऑप्शन मिलेगा कस्टम फॉर्मेट, और यहाँ से आपको इजीली आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक पे जाके कलर्स चेंज कर लीजिएगा। तो अभी हम इसको ग्रीन कर लेते हैं। ओके, ये देखो ये हमारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो सिलेक्ट करना है, पहले सिलेक्ट करने का याद रखिएगा। लेस देन कीजिएगा तो लेस देन हो जाएगा 3000। बिटवीन, मैं एक बिटवीन का और करके दिखा देता हूँ आपको। बिटवीन वाले केस हम लेंगे, दो आएंगे हमारे पास, तो मैं लेके चलता हूँ बिटवीन 4000। ठीक है, बिटवीन मैं कर देता हूँ इसको 500, और यहाँ पे हम कर लेते हैं बिट 2000। ठीक है, ये देखिए, और ये रहा हमारा बिटवीन का। 500 से लेके 2000 के बीच की सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपको इसको वापस से नॉर्मल बनाना है तो सिलेक्ट कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, क्लियर रूल्स और सिलेक्टेड। अगर आपने एंटायर शीट कर दिया तो पूरी की पूरी शीट पे हट जाएगा, तो सिलेक्टेड सेल्स पे जाके क्लिक कर देना, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दो आपको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, लेस देन वाला और इक्वल वाला। हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है टेक्स्ट दैट कंटेन। अब आपको ऐसा कॉलम लेना है जिसमें कोई भी टेक्स्ट लिखा हो। जैसे मेरा यहाँ पे नेम का है, सपोज मुझे किसी नेम को ढूंढना है तो मैं इस पर जाऊँगा, टेक्स्ट वाले पे जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी नेम सर्च करना है, सपोज राहुल है या किसी भी नेम ढूंढना चाहते हो उसका नाम लिखिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये उसका नाम सर्च करके दिखा देगा आपको। आइटम्स ढूंढने में या किसी के नाम सर्च करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये हमारे लिए। ठीक है, आफ्टर दैट डेट अकरिंग। डेट वाले में क्या होगा, अगर आपको किसी डेट के पर्टिकुलर सर्च करना है, जैसे हमारे पास ये रहा डेट में, ध्यान रखिएगा आप में जो डेट होगी सिस्टम्स की वो लेना है। डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट कीजिए पहले, इजीली सिलेक्ट हो चुका है हमारे पास। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, डेट पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे हमारे पास दे रखा है टुडे, मतलब आज की डेट, वो भी सिस्टम की डेट होनी चाहिए। ठीक है, अगर सिस्टम की डेट नहीं है तो वो ढूंढ नहीं पाएगा। जैसे मैं इसमें लास्ट वीक कर देता हूँ, ये देखो ये मेरी सिस्टम की डेट से मैच हो गया तो इसने सर्च कर लिया। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपको पता होगा, सिलेक्ट करेंगे। अगर एक से ज़्यादा डबल वैल्यूज़ हैं हमारे पास तो वो हमारे लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको सर्च करके दिखा देगा, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हाईलाइट वाला क्लियर हो चुका होगा, इसे दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने टॉप 10 आइटम्स पे। तो सिलेक्ट करना है पहले हमें। इसमें दो डिफरेंसेस है, ध्यान रखिए। पहला हमारे पास आता है टॉप 10 आइटम्स और बॉटम 10 आइटम्स। ये एक ही है, टॉप 10 का मतलब सब मुझे टॉप 3 निकालने हैं या बॉटम 3 निकालने हैं जिनके सबसे कम हो। बॉटम का मतलब जो कम होता है। तो मैं टॉप का पहले निकाल के दिखा देता हूँ आपको। हम टॉप 3 कर लेते हैं सपोज। ठीक है, अब हम ओके कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें 4 सेल इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों का सेम टू सेम है डाटा हमारे पास, इसलिए टॉप 3 में आ चुके हैं। बॉटम में कीजिएगा तो जो कम से कम होंगे, ठीक है, वो ढूंढ के निकाल देगा। लेकिन इसमें कई बार कन्फ्यूजन होती है नेक्स्ट वाले में। पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं एक बार डाटा को। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ टॉप 10 और टॉप 10 परसेंटेज, बॉटम 10 परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सपोज कि आपके पास 20 सेल्स हैं, मेरे पास यहाँ पे जो डाटा है ये अप्रॉक्स 20 सेल के अंदर, मतलब सारा जो 1 2 3 काउंटिंग ये लिख रखा है मैंने, सिर्फ ये 20 है। तो इसके हिसाब से इसका 10% कितना होता है, 2। तो ये मुझे 2 सेल्स का हाईलाइट करके दिखाएगा। अगर मेरे पास यहाँ 100 का डाटा होगा तो ये मुझे कितना का दिखाएगा हाईलाइट करके, 10 का। ठीक है, ये परसेंटेज नहीं निकालेगा, आपके डाटा के अकॉर्डिंग उसने सेल्स को हाईलाइट कर देगा। तो ये देखिए हम सिलेक्ट करेंगे,
इनिशियल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब जैसे मैं टॉप में तो जो टॉप के होंगे ये उनका देखिए मेरे पास सिर्फ 2 का आ गया हाईलाइट करके, क्योंकि मेरा डाटा कितना का था 20 सेल्स के अकॉर्डिंग का डाटा था, तो सिर्फ 2 सेल को हाईलाइट करेगा। अगर 100 का होगा तो वो 10 सेल्स को हाईलाइट कर देगा, ठीक है। ऐसे अगर आप बॉटम में करोगे तो जो सबसे कम वाले 2 होंगे वो उनको हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला आता है हमारे पास एवरेजिंग। एवरेजिंग में अब हमें क्या है, एवरेज निकालना आना चाहिए। पहले बार हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको नेक्स्ट मिलेगा अबव और बिलो एवरेज। तो पहले यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला इक्वल एवरेज, ठीक है। अब हम यहाँ सबको सिलेक्ट कर लेंगे, जितने भी हमारे पास सेल्स हैं इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद। देखो मेरा एवरेज बना है 4500, 4513। अब ये अबव एवरेज में क्या करेगा, सिंपल है, जो हमारा एवरेज आया इससे ऊपर की वैल्यू को ढूंढ देगा हमारे लिए। तो यही इसका काम होगा। अबव पे जाओगे जब आप, तो ये आपके एवरेज से ऊपर वाली वैल्यूज़ को ढूंढेगा, और बिलो पे जाओगे तो उससे नीचे वाली वैल्यूज़ को। देखो ये सब 4500 से ऊपर है। बिलो पे आप ट्राई करना, बिलो वाले में ये आपका नीचे की एवरेज की वैल्यू को ढूंढ देगा, ठीक है। बट एवरेज ज़रूर अलग से निकाल लेना, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपका एवरेज है कितना, ठीक है। तो पहले इन सबको एक बार हम नॉर्मल बना लेते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग करके। अगला आता है हमारे पास इसके अंदर डाटा बार्स। डाटा बार्स क्या करता है कि आपको कलर के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर देगा। जैसे मैं ये लूँगा, ये देखो इसमें प्लस में थोड़ी सी शेडिंग दिखाता है। जो वैल्यू बड़ी होगी वो वैल्यू ज़्यादा कलरफुल होगी, जो कम होगी उसमें कलर्स कम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डाटा बार्स कहलाता है हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसी नीचे वाले में कर लेते हैं हम अपना। इसके बाद अगर आप दूसरे पे आओगे, स्केल्स में क्या होगा, ये आपके लिए कलर फिक्स कर देगा। जैसे ग्रीन जो सबसे ज़्यादा होगा उसमें ग्रीन होगा, फिर येलो होगा बीच वाली वैल्यूज़ के लिए, और लास्ट वाली वैल्यूज़ के लिए रेड करता जाएगा शेडिंग के अकॉर्डिंग। तो ये होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट बचा हमारे पास, ये भी कर लेते हैं। ये सारे कंडीशंस पे ये आप 1 बाय 1 करके ट्राई कीजिए, बहुत ईजी है। आइकन्स के अंदर सिर्फ यहाँ पे आइकन्स आ जाएंगे ऐसे एरो। ग्रीन का मतलब है जो इंक्रीज़ है, रेड का मतलब जो कम है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने टेबल फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो आई थिंक यहाँ तक सबका क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट आते हैं टेबल फॉर्मेटिंग। तो पहले मैं इसके ऊपर हटा लेता हूँ यहाँ से सारा कंडीशनिंग्स। अब टेबल फॉर्मेटिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले हम इसे क्लिक करेंगे, टेबल पे हम क्लिक करेंगे, ओके। ये देखो हमारे टेबल बन चुके हैं। टेबल की पहचान होगी कि यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका इस तरह से एरो बन जाएंगे, ठीक है। ये एरो यहाँ पे आपके पास दिखेंगे, ये हमारी टेबल फॉर्मेटिंग की पहचान होती है। इसमें हम फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, यही फ़िल्टर्स होते हैं हमारे। जब हम आगे फ़िल्टर पढ़ेंगे तो हम इसको तब हम इसे डीप में जानेंगे कि कैसे इसको किया जाता है 1 बाय 1, ठीक है। इसे नॉर्मल बनाने के लिए अभी हम नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है। हम जाएंगे डिज़ाइन टेबल पे और कन्वर्ट टू रेंज पे, और यहाँ से इसको नॉर्मल बना लेंगे, ठीक है। अगला है सेल स्टाइल। स्टाइल में आप यहाँ से इसकी इजीली कलर कर सकते हो, फॉर्मेटिंग के लिए काम आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कलरफुल बना सकते हैं। इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन। इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन हमारे बहुत सिंपल है। इंसर्ट का मतलब जब भी आपको कोई रो या कॉलम ऐड करनी होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ प्लस, ठीक है। कंट्रोल दबा के प्लस दबाना, और डिलीट करने के लिए माइनस। तो अगर हम दोनों करके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है, तो मैं कंट्रोल दबा के रखूँगा और फिर प्लस को दबा दूंगा, तो इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ये रहा इंसर्ट का ऑप्शन। पहले 2 ऑप्शन हमारे लिए एक सेल के लिए होते हैं, बॉक्स के लिए, ठीक है। बाकी एंटायर रो, एंटायर कॉलम। मुझे कॉलम चाहिए, मैं कॉलम पे क्लिक कर दूंगा, ये मेरा कॉलम आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। डिलीट करने के लिए, जैसे मैंने कहा था, डिलीट अगर करना होगा सो रो या कॉलम किसी के लिए भी, तो आपको कंट्रोल के साथ माइनस दबाना है, ठीक है। ये शॉर्टकट की होती है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, सेम फ़र्क पड़ता है। कंट्रोल माइनस कॉलम एंटायर और ओके, ये देखो, ठीक है। अगले पे आते हैं हम फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग काफ़ी अच्छी होती है और यूज़फुल भी रहेगी आपके लिए। पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं फॉर्मेटिंग में। तो इसके अंदर फॉर्मेट में हमारे पास क्या होता है, अगर हमें एक ही बारी में सभी सेल्स को, जैसे यहाँ पे मेरे जितने भी सेल्स हैं, मुझे इनके साइज़ को बड़ा या छोटा करना, सपोज करो, ठीक है। तो ये रहा, पहले हमारे पास हाइट का ऑप्शन आता है कि हम इसके हाइट चेंज कर देते हैं,
हाइट हम इसकी कर देते हैं 20। ये देखो एक ही बार में सबकी हाइट चेंज हो गई। सेम ऐसे कॉलम को भी अब एक ही बारी में इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। कॉलम पे भी कर लेते हैं, कॉलम को भी करते हैं 25। ये देखो कॉलम का भी साइज़ इंक्रीज़ हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे इसमें हाइट इसमें काम आ जाता है जब हमें इस पूरे सेल्स को एक ही बार में चेंज करना होता है। ऑटो फिट का ऑप्शन पे जाओगे जब आप, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, जितना भी हमने जो भी हमारा एक्चुअल साइज़ होगा ये एक्स्ट्रा स्पेस को डिलीट कर देता है, ठीक है। ये देखो अब हमारा डाटा कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये डाटा देखो कितना छोटा सा दिख रहा है ना, अच्छा नहीं लगता देखने में, इसीलिए हम इसे फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। तो कॉलम पे जाके हम इसको नॉर्मली 20 कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो इससे क्या सारे के सारे सेल्स इक्वल दिखते हैं तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट आते हैं हम हाइड एंड हाइड पे। अगर मान लीजिए मुझे कार और बाइक इन दोनों को हाइड करना है तो मैं सिलेक्ट करूँगा इन दोनों को, पहले सिलेक्ट फॉर्मेट हाइड वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और हाइड कॉलम, ठीक है। ये देखो ये हाइड हो गया। अनहाइड करने के लिए सबको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाओ, हाइड अनहाइड और अनहाइड कॉलम्स, ये सारा का सारा एक ही बारी में अनहाइड हो चुका है आपका, ठीक है। नेक्स्ट रीनेम करने के लिए अगर आपको किसी शीट को रीनेम करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, या उस शीट पे जाके डबल क्लिक कर दो, ठीक है ऐसे। और फिर आप उसका कोई भी नाम रख सकते हो, जैसे सपोज ABC, और फिर आप क्लिक कर देना वो नाम उस पर अपने आप ही आ जाता है। क्लियर। अगले आते हैं हम अपने फॉर्मेट पे। तो ये रहेगा हमारे पास कॉपी। अगर आपको किसी भी शीट को कॉपी करना होगा तो कॉपी पे जाना, उस शीट पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे शीट 1 क्रिएट अ कॉपी और ओके, तो उस शीट की ऑटोमेटिक और कॉपी बन जाएगी, ठीक है, सेम टू सेम करके। जो भी डाटा लिखा रहेगा आपका वो डाटा भी आपका कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूलेज पे, सम एवरेज। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा बना रखा है, हम इससे फार्मूलेज को लगा के देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास मार्क्स हैं बच्चों के, ठीक है। पहले हम सम का फार्मूला लगाते हैं। तो सम के लिए आपको क्या करना है, आप इक्वल सम लिख सकते हो, ठीक है। इक्वल करके सम जैसे हम हर बार लिखते हैं, या आप क्या करो, आप सिंपली कंट्रोल ऑल्ट दबा के और इक्वल को दबा देना। जैसे आप ऑल्ट और इक्वल को दबाओगे देखो सारी वैल्यूज़ को खुद ब खुद ही पिक कर लेगा, फॉर्मूला भी लिखा हुआ आ जाएगा। ऑल्ट इक्वल सम का ही शॉर्टकट होता है और आपको ओके कर देना है। ये देखो हमारे पास यहाँ पे सबका आ चुका है। फिर इसे कॉपी कर लो और इसे पेस्ट कर देना, कॉपी और इसे पेस्ट कर दो। पेस्ट भी कर सकते हो या आप इसे नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमारा फार्मूला सब में लग गया। नेक्स्ट आते हैं एवरेज के लिए। एवरेज के लिए आप सिंपल एवरेज का फार्मूला जैसे हमने किया था, इक्वल एवरेज, ठीक है, टैब। अब यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें सम नहीं चाहिए तो हम सम को छोड़ देंगे, ठीक है, और एंटर। तो ये हमारा एवरेज आ चुका है। ऐसे ही हम यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम का करेंगे। मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू, मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू। तो इसे ट्राई ज़रूर कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगले पे आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट वाले फंक्शंस पे, ठीक है। इसे कहते हैं फिल अप फिल डाउन। फिल का ऑप्शन क्या करता है, अगर आपको कोई भी एक वैल्यू लिखनी है उस वैल्यू को आपको लगातार लिखना है। जैसे कि मैं किसी का नाम लिख लेता हूँ, सपोज मैंने लिखा राहुल। अब मैं चाहता हूँ नीचे जब भी आप करते हो तो आप क्या करते हो, आप इसे ड्रैग कर लेते हो हर बार, यहाँ पे करेगा तो इसे नीचे ड्रैग करते हो, ठीक है ऐसे, और नाम आ जाता है। बट अगर इसे ऊपर कैसे ड्रैग करो, ऊपर ड्रैग करने का ऑप्शन तो नहीं होता, ना ही राइट में भी होता है, बट आप लेफ्ट में नहीं कर पाओगे। तो सिलेक्ट करो, ठीक है, फिल अप पे चले जाओ और ये देखो, ठीक है। ऐसे इसे राइट और लेफ्ट में भी आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट क्या करती है, अगर आपको किसी भी एक का डाटा कॉपी करना है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं। सपोज मुझे इसकी पूरी, मैंने इसके फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ध्यान रखना है अक्रॉस वाले में एक का डाटा ये पूरे हेडिंग कॉपी करके किसी भी दूसरी शीट पे ले आएगा। सपोज मुझे इसको शीट 1 पे लाना है, मैं डाटा पे हूँ और मुझे शीट 1 पे जाना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मुझे कंट्रोल दबा के शीट 1 को सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना कंट्रोल दबाए रखना, शीट 1 को क्लिक कर लेना, इस पे जाओ अक्रॉस वर्कशीट पे। अब आपको सब चाहिए, कंटेंट चाहिए, सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, मैं ऑल पे कर देता हूँ और ओके। अभी देखो शीट 1 है, शीट 1 पे सेम टू सेम मेरा डाटा आ चुका है।
ये रहा डाटा वाली शीट और ये मेरी शीट 1। ठीक है, ये देखो शीट 1 पे मेरा सारा डाटा यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इसने उठा लिया फॉर्मेटिंग के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम अपने। अब नेक्स्ट में हमारे पास कुछ इसी में फिल वाले ऑप्शन में होता है। ठीक है, सीरीज़ करके, सीरीज़ में क्या होता है, जैसे हमें नंबर लिखने एक ही बार में बहुत सारे नंबर्स लिखने होंगे सीरीज़ वाइज। ठीक है, तो उसका यूज़ करते हैं। सपोज़ आपको 1 से लेकर 1000 तक नंबर लिखने हैं, आप क्या करते हो, 1 लिखते हो, फिर 2 लिखते हो। ठीक है, फिर आप इसे सिलेक्ट करते हो, फिर आप इसे साइड से ऐसे ड्रैग डाउन करते रहते हो। बट ये भी बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ना, आपको टाइम लगेगा। ठीक है, कई बार ड्रैग डाउन ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है। आप सिंपल यहाँ पे रखो, फिल के ऑप्शन पे जाओ, सीरीज़ पे जाओ। ठीक है, और यहाँ सब जाके लिख दो 1, स्टार्टिंग वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू हमारी हो जाएगी 1000। हम इसे कर देंगे 1000 और ओके। अभी देखो ये हमारा इस साइड से आया क्योंकि हमने रो को सिलेक्ट की। देखो ठीक है, अगर आपको सेम इसको कॉलम वाइज करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप सीरीज़ पे जाओगे यहाँ से, ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है सीरीज़ का ऑप्शन पे और आपको कॉलम कर देना, फिर ये कॉलम में आपको दिखाएगा। सपोज कॉलम में 50 कर देते हैं, ये रहा। तो आपको रो और कॉलम का ध्यान रखना। ठीक है, अगले ऑप्शन पे आते हैं डिलीट करने के लिए। यहाँ पे क्लियर है हमारे पास। तो अगर हमने जो भी फॉर्मेटिंग की, अगर हमें फॉर्मेटिंग को हटाना होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, तो इसके बस लास्ट के हमारे कुछ ही चीज़ें रह चुकी हैं। फॉर्मेटिंग हटानी हो, जाओ क्लियर करो, सिंपल क्लियर ऑल करोगे तो सारी फॉर्मेटिंग सब कुछ हट जाएगा। तो ये हमारी हटाने, इरेजर की तरह कह सकते हैं, इरेज करने के लिए सब कुछ एक ही बारे में। अगला आता है हमारे पास फ़िल्टर का ऑप्शन। तो जैसे मैंने पहले कहा था, एक बार हम फ़िल्टर का ऑप्शन सीखेंगे। फ़िल्टर इंपॉर्टेंट भी है। अब वो कैसे है, मेरे पास यहाँ पे कुछ बच्चों का डाटा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसमें कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे फेल हैं, मुझे उनको निकालना है एक ही बारी में। ठीक है, तो पहले हम इसको टेबल बनाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको टेबल बनाना पड़ेगा फ़िल्टर के लिए। पहले हम सबको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो गया, फॉर्मेट एज टेबल। ठीक है, कोई भी ले लो फॉर्मेट, ओके। अभी देखो ऐसा बन गया, मैंने कहा था ये ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिल्टर वाले पे आना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सिलेक्ट ऑल को हटा लेना और जो चाहिए मुझे, हमें सिर्फ फेल बच्चे चाहिए, तो हम ओके कर देंगे। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फेल बच्चों का डाटा आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही पास बच्चों को चाहिए तो सिंपल दोबारा उस पर जाओ और पास वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो सिर्फ पास बच्चों का डाटा हमें दिखाएगा। ठीक, और सबके लिए आपको वापस से ऑल पे करना है। अगर पास का चाहिए तो क्लिक करो, पास वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और ओके। ठीक है, सबके लिए वापस। तो इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट होती है। सर्च, फाइंड, रिप्लेस, ये लोग आप ये सब आप सब कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट फंक्शन के बारे में। थैंक यू।